गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आज न्यूज भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। हो सकता है हम लोगों को 1 घंटे से ज्यादा लग जाए, प्लीज कॉपरेट कर लेना। So I look at the ongoing Indian space mission. The following a successful Chandrayaan mission. आज की क्लास में मुझे सबसे ज्यादा जो न्यूज है अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से आज की क्लास में सबसे ज्यादा क्यूमुलेटेड न्यूज है बिकॉज वी आर डूइंग अराउंड 30 स्लाइड्स टुडे. So background following the successful Chandrayaan 3 mission which marked a significant milestone in India's space exploration. हाँ बेटा, एक चीज और है जो हम लोगों ने कल न्यूज जो स्किप कर दी थी वो आज वो सारी करेंगे और उसमें वो जो न्यूज थी नैनो टेक्नोलॉजी वाली वो भी आज करेंगे. अब उसके पीछे कल ना करने के पीछे लॉजिक एक था कि मैंने न्यूज तैयार तो कर दी थी पर खुद उसको पढ़ा नहीं था, ना उसके अंदर के फीचर नहीं पता था, इस करके आज हम उस न्यूज को दोबारा से करेंगे हम लोग. सॉरी बेटा, चल. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लोरेशन. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड द ब्रॉडर देन इंडियन स्पेस सेक्टर हैज कंटिन्यूड टू अचीव द न्यू हाइट्स. Although there has been relative quiet and Sriharikota spacecraft, India's space activities have expanded significantly with a focus on both scientific exploration and development of new technology. कुल मिला के ये कि हम लोगों को इसमें जितने इंडिया के स्पेस मिशन है वो सारे डिस्कस करने हैं. आदित्य L1 मिशन, लॉन्च डेट सितंबर 2, 2023. अचीवमेंट क्या है दिस मिशन? इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन. It reached its orbit around Earth's sun Lagrange point L1 and January 2024, positioning it perfectly for continuous observation of sun without any obstruction. So ultimately sun observation के लिए L1 उसका Lagrange point है, sun Lagrange point, वहां के लिए इसको मिशन को भेजा था और सितंबर 2, 2023 के अंदर 2 सितंबर को. तो उसके बाद गगनयान अक्टूबर 21, 2023. अचीवमेंट क्या है? गगनयान TB-D1 मिशन सक्सेसफुल टेस्टेड द न्यू क्रू एस्केप सिस्टम, क्रिटिकली कंपोनेंट फॉर द इंश्योरिंग एस्ट्रोनॉट सेफ्टी इन इंडियाज अपकमिंग ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन. तो इसके लिए हम लोग गगनयान 2 के नाम से इसको स्टार्ट करेंगे. गगनयान TB-D1 अक्टूबर 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. उसके बाद एक्सपोसैट है. अचीवमेंट क्या एक्सपोसैट की? और जनवरी 24 के अंदर है. India's second space-based observatory is focused on studying polarized radiation from space, providing valuable insights into the cosmic phenomena and advancing India's capability space research. तो कॉस्मिक फिनोमिना जितने हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके साथ साथ जो पोल्स हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था. और उसके साथ अभी नेक्स्ट है इनसेट 3D. लॉन्च किया है डेट फरवरी 24. अचीवमेंट मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग वेदर फोरकास्टिंग फॉर टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ISRO geosynchronous satellite launching vehicle ahead of NASA ISRO synthetic aperture radar mission. तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ जियोसिंक्रोनस होते हैं. इसका मतलब उनकी जो मूवमेंट है इफ इट इज सैटेलाइट जैसा कुछ है मेरे पास आज. तो if it is satellite, so it is moving not in this way. It is moving here this way, and this is coming down, then it is going up. This is coming down, then it is going up. ध्यान रखना, it is moving. तो एक particular point के साथ साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ साथ, it is moving in this way, not in a circular path. ठीक? तो So if it is Earth, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, or so this satellite is moving in this way.
हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सैटेलाइट्स इस तरह चक्कर काटेंगे, कुछ इस तरह से, और ये पोलर सैटेलाइट्स इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो लॉन्च डेट जनवरी 1, 2024। अचीवमेंट एक्सपोसेट इंडिया सेकंड सैटेलाइट इनसेट 3D। तो इनसेट का मतलब इंडियन सैटेलाइट है, और इसरो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। लॉन्च व्हीकल अहेड ऑफ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। तो ये 17 फरवरी 2024 के अंदर था, और इट वाज नासा इसरो। इट वाज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यहां पे इस पे लगाया गया था निसार के नाम से। इट इज नोन एज निसार। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इट विल हेल्प। पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस के साथ, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के साथ आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन प्लस स्पेस का सेक्शन, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3, इन दोनों के लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सिंथेटिक अपर्चर रडार इसके अंदर लगा है, और उसके साथ मिशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है TD। तो अचीवमेंट क्या है? इसरो हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस in its with its reusable launch vehicle program for conducting successful landing experiments। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस न्यूज़ को किया था। Key step toward developing the fully operational reusable launch vehicle। तो दिस इज reusable launch vehicle। लॉन्च व्हीकल जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, नॉर्मल लैंग्वेज जिसको रॉकेट कहते हैं। इसके साथ सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट सबसे टॉप के ऊपर होता है, नीचे इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो RSLV है, रीलॉन्चेबल जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है, उसमें तीनों स्टेजेस के अंदर, 2 स्टेजेस है शायद उसमें, और उसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट जो है यूज हुआ है। अदरवाइज इसकी स्टेजेस जो है, फर्स्ट स्टेज के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट क्योंकि उसको थ्रस्ट देता है, सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन नीचे से लेके जाते हैं, उसके बाद उसको सबसे ऊपर जो सैटेलाइट्स होता है। तो यही कंडीशन, सेम टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में यूज होते हैं। नीचे अलग, फिर अलग, फिर अलग, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्रायोजेनिक इंजन और सबसे ऊपर वॉरहेड होता है। तो अगर पीसफुल के लिए करें तो रॉकेट है, अदरवाइज ये मिसाइल है। हाँ, रीयूजेबल का एडवांटेज क्या है कि वापस इसको दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, डेट 6 अगस्त 2024। अचीवमेंट क्या है? SSLV completed third developmental flight successfully, marking the end of its development phase and paving the way for the commercial use of the industry। अब पॉइंट ये कि इंडिया अपने सैटेलाइट सिस्टम को, अपने रॉकेट्स की रेंज को इंक्रीज क्यों कर रहा है। जैसे हम लोगों ने SSLV डिस्कस किया, तो हमारे पास तो पहले PSLV है और ये बाकी के अदर लॉन्च व्हीकल्स हैं, बट हम लोग SLV था हमारे पास, और SSLV लॉन्च क्यों किया? रीजन उसके पीछे ये है कि शॉर्ट रेंज के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर में रिसेंटली डिस्कस किया, इसको बार बार यूज करेंगे। प्लस इसके बाद एडवांटेज क्या है इसकी, कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करेंगे। इसका मतलब हमने डिस्कस किया कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट पर है, आप सब लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने क्लासेस की हुई है, आप सबको याद होगा कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट पर है तो इट मीन्स अर्थ के चक्कर ज्यादा तेज काटेगा, जल्दी काटेगा। अगर जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और फिर वो जियोसिंक्रोनस होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर पास में है तो अर्थ के ज्यादा चक्कर एक ही दिन के अंदर काट लेगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा, सैटेलाइट की बात करें हम लोग, अर्थ तो वहीं पर अपनी जगह पर, जैसे जैसे सैटेलाइट दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो कम होती जाएगी और अर्थ से दूर होता जाएगा। इसका मतलब वो एक दिन में एक ही चक्कर काटेगा। नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसे ही होते हैं, पर बार-बार चक्कर काटने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है। उसके बाद रोड मैप फॉर द फ्यूचर प्लान्स क्या है? इंडियाज फ्लैगशिप ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम इज एडवांसिंग रैपिडली विद एस्ट्रोनॉट्स कैंडिडेट्स ऑनगोइंग rigorous training and the first uncrewed mission is expected by late 2024 following by the crewed mission। ध्यान रखना बेटा, थोड़ी दिन पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने करंट अफेयर की क्लास की है उनको याद होगा, हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया कि नासा के साथ मिलकर इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में जाएंगे। ठीक, और उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है? NGLV। ये एडवांस है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ये NGLV के अंदर। So ISRO developing new heavy lift launch vehicle designed to support future missions, including a planned Indian space station and extensive lunar exploration mission।
तो इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन स्पेस स्टेशन। अभी तक जो स्पेस स्टेशन है हम लोग अमेरिका का और उसके जो पार्टनर है उनका स्पेस स्टेशन है, अभी इंडिया अपना स्टेशन आने वाले टाइम के अंदर बनाएगा। उसके लिए आपको बहुत हैवी लिफ्ट व्हीकल चाहिए होगा तो जाके बहुत हैवी सैटेलाइट्स को कैरी कर सके। एज वी हैव डिस्कस, इंडिया अपने हैवी सैटेलाइट्स को या तो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करता है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर, या फ्रेंच गुयाना से, या फिर उसको जो रूस पहले लॉन्च करता है हमारी सैटेलाइट्स को, नहीं तो फिर नासा के साथ मिलकर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ISRO has laid out 25 years roadmap for the lunar exploration. 25 year का roadmap है lunar exploration के लिए, including an ambitious goal to land an Indian on the moon by the 2040, alongside other long duration lunar missions. तो involvement of New Space India Limited क्या है? NSIL is taking a lead to managing commercial space activities, including collaboration with the international entities like SpaceX. It is also involved in the developing the LPM-3 rocket partnership with the private companies, enhancing India's capacity in commercial satellite launches. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन क्या कहते हैं? अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुली लॉन्च द SOR TED-01 vehicle, sorted zero vehicle which feature India's first semi cryogenic engine. अब अग्निकुल कॉस्मोस जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ है, इसमें हम लोगों ने अग्निकुल मिसाइल हम डिस्कस किया वो अग्निकुल के बारे में। तो अग्निकुल कॉस्मोस में क्या है कि सॉर्टेड 01 व्हीकल है विच फीचर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच फीचर्ड इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस की है कि लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां से अर्थ से लेके जाते हैं और उसके बाद इंजन को वहां स्टार्ट किया जाता है क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर। टेम्परेचर बहुत लो होता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। -300+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है वहां पर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग 24,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 24,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू thrust, for the thrust, and same simultaneously you are using -300 degree Celsius temperature in that particular vehicle. So marking and significant technological advancement, Skyroot Aerospace and other, ये इंडिया की तो दूसरी प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनीज are making stride to the development of launch vehicle and space technology with upcoming mission like Vikram-1, underscoring the growing role of the private sector in India's space endeavor. इसका मतलब अग्निकुल कॉस्मोस और स्काईरूट एरोस्पेस एंड अदर्स ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं। रेगुलेटरी अपडेट्स क्या है? इन स्पेस, इन मतलब इंडिया स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस हैज बीन एक्टिवली इशूइंग guidelines and licenses facilitating greater private sector participation. Notably, it has allowed 100% foreign direct investment in certain areas of space sector simultaneously, या simulating growth with innovation. अब से पहले क्या था कि कुछ साल पहले तक इंडिया की डिफेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं था। रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट रिलैक्स देती चली गई और एफडीआई अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अब स्पेस सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में अब इनको अलाउ किया, बट विद रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज रैपिडली इवॉल्विंग विद अ स्ट्रांग फोकस ऑन बोथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर विद एम्बिशियस गोल लाइक गगनयान प्रोग्राम, ये वो सब इसको देख लेना बेटा आप लोग जाके। और ये जो न्यूज है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर, जो आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये वाला सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है।